साथियों, मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के 10 मिनट शो में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का परिदृश्य पढ़ेंगे। जो विज्ञान है, इसे वैसे हम हिंदी में विज्ञान पढ़ देते हैं, लेकिन ये रियल में विज्ञान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस ये स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो हम इसे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने है कि आईआईटी पटना बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। आईआईटी पटना बिहार ने पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपने ओपन सोर्स टूल पोजीशन विकसित किए। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथोजेनी विकसित किया। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मारने के लिए RDSNS तकनीक विकसित की। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खुला है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। स्वस्थ वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है। स्वदेश निर्मित चिप का नाम, इसे IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। इस चिप को गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया। गूगल ने नैनो बनाना लॉन्च किया। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूषा DST चावल 1 विकसित की। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई चयन किया। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। ठीक है जी, और अब आते हैं पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। गूगल का जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो बेंगलुरु में। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया। IIT मुंबई ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित किया। डायर वुल्फ। सी डॉट ने IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ
इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। गूगल ने गैमाथड मतलब जैमाथड एआई मॉडल लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण टैंक लॉन्च किया। नासा ने अपना एथना चंद्र मिशन लॉन्च किया। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अबरल लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित पुनर्नोदन प्रणाली VYO2 का परीक्षण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेयरनेको दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली में और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलवतरण किया। इसमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषायुक्त अणु विकसित किए। हाल ही में वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की। आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। फिनलैंड स्थित कंपनी वर्स्टसीला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। एलन मस्क की एआई कंपनी ने एआई चैटबॉट ग्रोक थर्ड लॉन्च की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एलन मस्क की एआई कंपनी ने ग्रोक थर्ड लॉन्च की। तो आज की हम इस क्लास को ही रोकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।